आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है, लेकिन वैक्सीन पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मुल्क में वैक्सीन की किल्लत और कमी की बात कही है। राहुल के ट्वीट पर मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने भी ट्वीट किया है और कहा कि मुल्क में वैक्सीन की कोई कमी या किल्लत नहीं है, वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है। इस बीच मुल्क के कई शहरों से फेक वैक्सीनेशन कैंप का भी इंकशाफ हुआ है। मरकज ने इंतजामिया से इस पर जवाब मांगा है। मगरबी बंगाल की हुकूमत सेंटर के जवाब मांगने पर एक तरह से नाराज दिख रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वैक्सीन पर सियासत क्यों हो रही है या यह सियासत कब थमेगी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अपराजिता पांडे जी जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर नरेश चावला जी वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं सैयद यासिर जिलानी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, अपोजिशन बार बार सवाल कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन कहां है। यासिर जिलानी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अगर वो अपना मजाक बना रहे हैं पूरे भर जी मुझे मिल रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। हेलो जी जी। देखिए मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी अगर अपना मजाक बना रहे हैं पूरे भारत में, तो हम लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते। वो खुद एक बहुत ही जिम्मेदार लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी वो एक सीट से, वायनाड सीट है, उसके सांसद हैं। उनको ये एहसास होना चाहिए, उनके पास आंकड़े होने चाहिए कि वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जो है जुलाई महीने में उपलब्ध होगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल की आपूर्ति से अलग है। राज्यों के 15 दिन पहले ही आपूर्ति के बारे में सूचना दी जा चुकी है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना की लड़ाई में गंभीरता के बजाय इस समय गंभीरता से वो पता नहीं क्यों कब गंभीर होंगे, क्यों वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। हमने तो उनसे सवाल नहीं किया कि जब आपको राजस्थान के ऊपर जो कंसंट्रेटर के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो वहां पे खरीदारी हुई है, जिसको बहुत ही लीडिंग एक हिंदुस्तान के अखबार ने आज के दिन ही उसका पर्दाफाश किया है। आपने भी जरूर देखा होगा और मीडिया में तमाम वो खबरें हैं। शशि थरूर ने वैक्सीन को लेके क्या कहा था कि कोवैक्सीन कितनी खतरनाक है, और इस तरह के बयान उनके लीडर्स के लगातार आए हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की क्या हालत रही है, पंजाब में हैरानी इस बात की कि पंजाब में आप बेच के पैसा कमा रहे हैं आपकी सरकार, उसके बाद भी आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप इतनी हल्की बात आप अपने ट्विटर से बार बार कर देते हैं। बार बार भारत के सरकार पे सवाल उठाते उठाते लोगों के ऊपर सवाल। आपको मालूम है कि इस वक्त 36 से 37 करोड़ लोगों को वैक्सीन की या तो 2 डोज या पहली डोज लग चुकी है, और ये प्रोसेस बहुत संजीदगी के साथ सरकार काम कर रही है और पूरी कोशिश की जा रही है। आज की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की आज की रिपोर्ट है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन लगाई जाएगी, और उसके लिए भी जिस कंपनी से बातचीत और करार करी गई है, वो बहुत जल्दी भारत के अंदर वो भी वैक्सीन का जो ब्रांड है वो आ जाएगा। और 4 से 5 तरह की वैक्सीन भारत के अंदर बहुत जल्दी। अभी हमारे पास कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, हमारा स्पुतनिक ऑलरेडी हमारे पास जो प्राइवेट जो सेक्टर है वहां लगाई जा रही है, मॉडर्ना से बात चल रही है। उसके बाद भी राहुल गांधी अगर इस तरह की बात करते हैं, चलिए ठीक है, जवाब अपराजिता पांडे जी इसका जवाब दे रही है यासिर जिलानी जी। अपराजिता जी देखिए, जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसके बाद राहुल गांधी के ट्वीट पर ही एक तरह से ट्रोलिंग शुरू हो गई, और हर्षवर्धन जी ने उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन और जो टीके इस वक्त दस्तयाब हैं, जो मौजूद हैं, उसकी पूरी उन्होंने डिटेल बताई है। फिर सवाल क्यों पूछा जा रहा है? उन्होंने बाकायदा यह भी कहा कि क्या राहुल गांधी जी पढ़ते नहीं है या कुछ समझते नहीं है?
आंकड़े दिए, बहुत सारी बातें की जनता को, देश को गुमराह करने के लिए। और हर्षवर्धन जी जब ऐसा कहते हैं तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा ये वही डॉक्टर हर्षवर्धन जी है जिन्होंने कह दिया था मार्च में, इसी साल में, जब दूसरी लहर हमें हिट करने वाली थी, उन्होंने कह दिया था कोविड का एंड गेम हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री डावोस में कह आए थे युग पुरुष बनकर कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद आप पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से दूसरी लहर ने डेविस्टेशन पूरे इंडिया में मचाया। यहाँ पर 2-3 बातें जो सामने लाने की बात है, जो यासिर जी बड़ा अच्छा पॉइंट कह रहे थे, संजीदगी से लेने की बात है। कोरोना महामारी जब राहुल जी ने पहली लहर जब दस्तक नहीं दी थी तब कहा था, तब भी बीजेपी सरकार का यही रवैया था कि वो अपना मजाक आपका बनाए देश के सामने, विश्व के सामने, कि आप अपने लोगों को ना वैक्सीन दिला पाए, ना रेमडेसिविर, मेडिसिन, ब्लैक फंगस, हर जगह भाजपा सरकार जिस प्रकार से फेल हुई है और किसको नुकसान भरना पड़ा है, भारत की जनता को भरना पड़ा है। तब ये नमस्ते ट्रंप कर रहे थे जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना दस्तक देने वाला है, इसके लिए तैयारी कर लीजिए, सतर्क रहिए। तब भी ये नहीं संभले, आपने देखा क्या हुआ। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले खुद के नागरिकों को सुरक्षित करने के बजाय इन लोगों ने सारी वैक्सीन का निर्यात कर दिया। दूसरी लहर का कुशासन जब सामने आया तो इन्होंने झूठा दावा किया कि 2016 करोड़ डोजेस मिलेंगे। फिर क्या हुआ, जून में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इनको करना पड़ा कि बोला कि आप सिर्फ 135 डोज मिलेंगे। एक महीने में 81 करोड़ डोज की कमी। तो ये किस प्रकार से जनता को बताते हैं कि दिसंबर तक इनका वैक्सीनेशन का टारगेट कभी कंप्लीट हो पाएगा। जुमलों से अब जनता थक गई है। यहाँ पे यासिर जी आज न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे थे, तो आज का मैं आपको न्यूज़पेपर यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की, उन्होंने काफी सरकारों की बात की पर मध्य प्रदेश की बात नहीं की, क्योंकि शायद वो भाजपा शासित राज्य है। आज ओपनिंग राउंड में वैक्सीन शॉर्टेज और केओस रहा है मध्य प्रदेश में। कहीं भी आप जाएं आपको वैक्सीन मिल नहीं रही है, और ये 2-3 चीजों के कारण हुआ है। बहुत सारी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जहां तक वैक्सीन शॉर्टेज की बात है, कई स्टेट और कई ऐसे सिटीज हैं जहां पर इस तरह की शिकायत आई है कि वहां पर वैक्सीन नहीं है। लोग सेंटर में या वैक्सीन कैंप में जा रहे हैं और वहां पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। यासिर जिलानी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड दीजिए जवाब। जी यासिर जिलानी जी। जी मैं कह रहा हूँ, मैं अपराजिता जी तो बिल्कुल जिस तरीके से आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता एक पिछले जो 1-1.5 साल से रटी रटाई बातें कर रहे हैं, अच्छा बोलती हैं, उन्होंने अपनी बात को रख दिया। आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर है, और अगर हम एक आदमी को 2 डोजेज देते हैं तो उसकी आप आंकड़े को आप समझ सकते हैं कि 280 करोड़ के आसपास के डोजेज बनते हैं, जो इम्पॉसिबल दिखाई देता है। लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति, जो दृढ़ शक्ति जिसको कहते हैं, क्योंकि ये सरकार अपने जनमानस के साथ जुड़ी हुई है और वो चाहती है आप कम से कम वैक्सीन के ऊपर तो राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए अपराजिता पांडे जी आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आप आइए ना। आप तो आते नहीं है, क्योंकि आपको ट्विटर पे आके राहुल गांधी जी को और आपके कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको राजनीति करनी होती है। आप जनमानस के सरोकार की बातें करिए। कोरोना में देखिए जनमानस के सरोकार की ये जो सेकेंड वेव है ना, सेकेंड वेव आपको बता के नहीं आई, अचानक से भारत में आई, अचानक से भारत के ऊपर इसका प्रहार हुआ। लेकिन हम अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टर और अपनी सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जनमानस के उसको सुरक्षित रखने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो ठीक है। यासिर जिलानी की बात हो गई, अपराजिता पांडे जी बात हो गई, मैंने दोनों लोगों को वक्त दे दिया। इतने ज्यादा ठीक है यासिर जिलानी साहब, आज गांव-गांव पहुंच के उन्हें वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है यासिर जिलानी जी, मैं दोबारा से आता हूं। अपराजिता पांडे जी, ठीक है, दोनों लोगों की बात हो गई। मैं डिबेट में जल्दी से डॉक्टर नरेश चावला जी और इसके अलावा संजय सरकार जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। संजय सरकार जी, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, हमने देखा कि जब से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ तब से ही ये पॉलिटिक्स चल रही है, और अब तो और मुल्क के कई स्टेट में और कई शहरों में फेक वैक्सीनेशन की भी खबर आई, और खासतौर से अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल से भी फेक वैक्सीनेशन कैंप लगाने की खबर आई, जिस पर सेंटर ने भी ममता सरकार से जवाब मांगा है। ये आखिर कैसे हो रहा है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता है, आज हम ये काला वाला कपड़ा क्यों पहना है मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट को खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी को और राज्य में गवर्नर को खिलाफ। बंगाल को तोड़ने के लिए एक साजिश रच रहे हैं, और साजिश में जॉन बार्ला और सौमित्र खान है। एक तरफ बोल रहे हैं नॉर्थ बंगाल को अलग स्टेट बनाने पड़ेंगे,
और इधर बोले ग्रेट झारखंड बनाने पड़ेंगे, सौमित्र खा बोल रहा है। इसके चलते उग्रवादी कार्यक्रम जो है बंगाल में चालू हो चुका है, वैक्सीन के बड़ी मार है, आपको सब बात बता रहा है, और उसको मदद दे रहे धनखड़ जी। जब तक यूएपीए एक्ट में सौमित्र खा और जॉन बल्लो को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को मतलब बंगाल तोड़ना, उग्रवादी मतलब जो आतंकवादी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उसको खिलाफ हम लोग करते जाएंगे। साथ में राष्ट्रीय गवर्नर को बहिष्कार चाहिए किसी भी तरफ से, क्यों गवर्नर तीन घोटाला में फंसे हुए हैं। ये वैक्सीनेशन जो बोल रहा है ना, देवांजन देव थे, उनको जो बॉडीगार्ड था उनको साथ में गवर्नर फोटो उठा रहा है, तो कौन इसमें ये है? तो उसको साथ में इसके कोई साजिश में पूरा तरफ से फेक वैक्सीन है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है। और एक चीज आपको बताता है, जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के लिए बोला था, बहुत अच्छा तरफ से अपराजिता जी बोल रही थी, हम सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा तरफ से बोल रहे थे। उस समय बोला गया था 216 करोड़ वैक्सीन देने पड़ेंगे। वो वैक्सीन में कोविशील्ड को दिया था 75 करोड़, कोवैक्सीन को दिया था 55 करोड़, बायोवैक्स को 30 करोड़, जाइडस कैडिला एंड डीएनए वैक्सीन को 5 करोड़, नोवावैक्स को लिए 20 करोड़, भारत बायोटेक नासल वैक्सीन के लिए 10 करोड़, जेनोवा बायोफार्मा के लिए दिया था, स्पुतनिक के लिए 200। बाद में सेकंड 13 मई को हर्षवर्धन नहीं, ये देखिए, ये तमाम दलीलें ठीक है संजय सरकार जी, आपकी दलील ठीक है कि सरकार सेंटर क्या कर रहा है, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है फेक वैक्सीनेशन, अगर कैंप लगता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहां पर भी सेंटर की गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसके लिए भी? बिल्कुल सेंट्रल जिम्मेदार। बाद में 135 करोड़ का बोला गया था, 135 करोड़ के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट 35,000 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था मिनिस्टर ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर मिस्टर सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, उसने बोला था सिर्फ 50 करोड़ आदमी को 35,000 करोड़ का वैक्सीन मिलेंगे, ठीक है। और 135 करोड़ जो वैक्सीन के लिए 13 मई को जो हलफनामा दिए थे उसमें बोला कोविशील्ड 50 करोड़, कोवैक्सीन 40 करोड़, आपको ये बायोलॉजिकल ये सब यूनिट वैक्सीन पर 30 करोड़, जाइडा कैडिला वैक्सीन स्पुतनिक पर 135 करोड़। इसमें कैसे ये हो गया? मेरे देश में अगर 2 वैक्सीन देने पड़ेंगे तो कम से कम 200। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला जी वेट कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। जनता पार्टी ये साजिश बंगाल में साजिश नहीं, ठीक है, यासिर जिलानी जी इसका जवाब देंगे। मैं डॉक्टर नरेश चावला जी को पहले जोड़ लेता हूं डिबेट में। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर ये तो देखिए सब सियासत से जुड़ी हुई बात है जिस पर अपोजिशन सरकार पर हमला करता है और सरकार अपोजिशन पर करती है, लेकिन सर सच्चाई क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाकर रखा है कि 31 दिसंबर तक हम मुल्क की एक बड़ी आबादी को टीका लगा देंगे, वैक्सीन दे देंगे, लेकिन सर अभी की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि वो टारगेट पूरा हो पाएगा? देखिए जनाब, मैं कुछ सच्चाइयां बताना पसंद करूंगा। ये जो खामखा की राजनीति है उसका किसी को फायदा नहीं है। बिल्कुल, प्लीज बिलीव मी, हमारा देश एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहा है। जो दूसरी लहर का कहर या नर्क हमने देखा है, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा हिंदुस्तानी कि वो दोबारा कभी आए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो। इस टाइम एक कंस्ट्रक्टिव काम करने की जरूरत है। इसमें राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लाखों डॉक्टर्स, एनजीओज सब मिलके हम सबकी एक ही कोशिश होनी चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा एक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करना और वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से लगाना, इसके लिए हम सब कदमबद्ध हैं, वो हमें करना चाहिए। आप कहेगा ये हो सकता है, तो माय आंसर इज हो तो सकता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। क्यों? पहली बात एक्चुअल शॉर्टेज होना, दूसरा उसको लगाने की लॉजिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, तीसरा जो फेक वैक्सीनेशन हो जाता है उसके लिए स्ट्रिक्टली हमारे हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई और क्रिमिनल जबरदस्ती फाइल होने चाहिए, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए। तो मेरे विचार में सब लोग एक साथ अगर कर्तव्यबद्ध होंगे तब तो काम हो जाएगा। नहीं तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो तीसरी लहर है वो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोप में आ चुकी है, अमेरिका में आ रही है, और हिंदुस्तान नॉर्मली उनसे 2-3 महीने पीछे रहता है। और प्लस मत भूलिएगा जनाब कि जो इसमें जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो 18 साल के बच्चों के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। उसके लिए कम से कम हमें इस साल के अंत तक अपने 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, जो मेरे हिसाब से किसी भी हिसाब से आसान काम नहीं है। तो इसलिए राजनीति एक तरफ,
कर्म एक तरफ और लॉजिस्टिक्स दूसरी तरफ। तो इस टाइम हमारी कोशिश एक ही होनी चाहिए कि यस, अगर अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव कोई बात बताता है, क्रिटिसिज्म है, तो वो स्वीकार होना चाहिए। वो सरकार को कहीं ना कहीं जैसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो होगा सेकंड लहर में, उसको देखने के लिए कोई आंखें खुली नहीं चाहिए। वो सबने देखा है ऐसा कहर, ऐसा बिल्कुल जाहिर सी बात है। डॉक्टर नरेश चावला जी, बड़ी अच्छी सर आपने बात रखी कि दूसरी वेव में, सेकंड वेव में हमने देखा कि क्या सूरत हाल थी, लोग किस तरह से मर रहे थे और हॉस्पिटल्स और इसके अलावा घरों में किस तरह से लोग परेशान थे पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी जी, जो बात नरेश चावला जी कह रहे हैं बिल्कुल सियासत से हटकर उन्होंने बात कही। अपोजिशन शायद कुछ पॉलिटिक्स कर रहा हो, लेकिन अपोजिशन भी इसी बात को लेकर फिक्रमंद है कि दूसरी वेव में हमने देखा कि किस तरह की परेशानियां आई। तीसरी वेव जो है वो एक तरह से हमारे दरवाजे पर खड़ी है और ऐसे में अगर हम तैयार नहीं होंगे तो फिर हालात सेकंड वेव से बदतर होंगे। यासिर जिलानी जी। नहीं, देखिए, मैं डॉक्टर चावला की बातों से सहमत हूं और जो इंसानियत के नजरिए से अगर हम सोचेंगे और उसके मद्देनजर किसी तरह की जो टिप्पणी होगी वो बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में रहेगी। हम चाहते हैं कि अगर अपोजिशन किसी तरह का सवाल उठाता है तो हम उसके सवाल से नहीं भागते, लेकिन आप अगर किसी चीज को अपने राजनीति का हथियार बना लेंगे, किसी ऐसे इश्यू को जो जनमानस के सरोकार से जुड़ा हुआ है, जो हमारे भारत के ऊपर जिस तरीके से सेकेंड वेव में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जिस तरीके से हमने उस महामारी को झेला है, हमने तो दिल्ली में देखा है कि क्या त्राहिमाम मची हुई थी, किस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवा है, जो हेल्थ का हमारा पूरा नहीं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यही हाल देखिए महाराष्ट्र में भी हुआ यासिर जिलानी, यही हाल यूपी में भी हुआ, यही हाल बिहार में भी हुआ। पूरे हिंदुस्तान, जी बिल्कुल, जी मैं देखिए, मैं बहुत ही ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कोई बात हुई है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जिस हालात को हमने देखा था, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, उन्होंने उन सारी चीजों को, उस परिस्थिति को पॉजिटिव वे में ले गए और उससे हमें उभारा है। और यकीन मानिए कि वो सारी चीजें हमारे जो उस वक्त चल रही थी, आज भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीजों को कि किसी तरह का कोई और संक्रमण का जो वेव है वो भारत के ऊपर अटैक ना करे। लेकिन मेरा जनमानस से भी मेरी गुजारिश है, जो जनता है भारत की, कि वो भी जिस परिस्थिति से हम निकल के आए हैं उसको देखते हुए, और मैं आपके व्यूअर्स, नहीं, आपको तो अपोजिशन अगर मशवरा देता है तो पॉलिटिक्स लगती है। यासिर जिलानी साहब, सरकार के सामने अपोजिशन अगर कोई मशवरा भी देता है तो वो उसे पॉलिटिक्स लगती है। लगातार अबू हुरैरा साहब, आप लगातार बोलेंगे, अपने राज्यों में हुए कुकर्मों को अगर आप नहीं उठाएंगे और सिर्फ आप सरकार को टारगेट करेंगे तो ये राजनीति से प्रेरित बात दिखती है। तब हम उनका जवाब देते हैं कि क्यों आज भास्कर ने जो खुलासा किया है राजस्थान को लेके, जब पीक वेव थी तब कंसंट्रेटर नहीं खरीदा गया, 1 महीने के बाद जो कंसंट्रेटर खरीदा गया, आज कबाड़ में वो अपराजिता पांडे जवाब दे रही है। यासिर जिलानी जी, आप जवाब सुन लीजिए। 35,000 का जिसकी, ठीक है, आपके इस सवाल पर जवाब दे रही है। 1 लाख में खरीदा। जवाब सुनिए जी। देखिए यासिर जी, यहाँ पे बहुत सारी बातें कह रहे हैं जिसमें से एक भी दुर्भाग्य बंगाल पे रह गया है कि एक भी सच्चाई से बहुत पर है। ये स्थिति, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कही। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो रही थी, जब दूसरी लहर का कहर हमारे ऊपर था तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी चुनावी सभा, चुनावी रैली हो रही थी बंगाल में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं इतनी सारी भीड़ देखकर खुश हो गया। जब इस प्रकार का बात एक प्रधानमंत्री करता है तो जनता पे इसका क्या असर होता है? आप कैसे कह सकते हैं जनता को कि कोविड गैर जिम्मेदार नेताओं ने ये सेकेंड लहर इंडिया पे लाई है? हर्षवर्धन जी की ये बात करते हैं। अरे जब WHO कह रहा था, जब आपको हर कोई चेतावनी दे रहा था, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री जाके कह रहे हैं कि कोविड का एंड गेम हो चुका है। आपने कोई तैयारी नहीं की, ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर नहीं थी, वैक्सीन तो छोड़िए, आपके पास दवाइयां नहीं थी लोगों को बचाने के लिए। सीधे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला यहाँ पर बनता है। दूसरी लहर के पहले क्या तैयारी की यासिर जी आपने लोगों की जान बचाने के लिए? कुछ भी नहीं, शून्य। आप सिर्फ अपने इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे थे।
बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की जान जाए, उन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतना है, उन्हें सिर्फ चुनावी रैली करनी, उन्हें सिर्फ जुमले फेंकना है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, 29 प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी भी सिर्फ 2 लोगों को क्यों कहा गया है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, इसका यासिर जी जवाब दे। यासिर जी ये भी जवाब दे, जब फाइजर पिछले साल सितंबर में आया था तो उसको इमरजेंसी क्लियरेंस क्यों नहीं दी गई? आपको पता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि आपको नहीं पता कि भारत की जनसंख्या क्या है? हर सरकार को पता होता है। यासिर जिलानी, बहुत मुख्तसर में आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सरकार जी आपके पास भी आ रहा हूं और डॉक्टर नरेश चावला जी आपके पास भी आ रहा हूं। यासिर जिलानी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए 2-3 अपराजिता पांडे जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो इलेक्शन का पूरा एक प्रोग्राम तय किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है और वो एक सीमा। आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दूं, वैक्सीन पे भी आ रहा हूं। और ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात तो हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तय करेंगे ना अपराजिता जी की कब और कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सबसे बेहतरीन साबित होगी और उन्हीं को तो हम ग्रीन सिग्नल देंगे, उन्हीं को तो हम लाने देंगे जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड को हमने सबसे कम टाइम में पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत कम समय में अपनी दो वैक्सीन को तैयार करके पूरे दुनिया में दिखा दिया। आप उसके बाद भी अगर सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आप राजनीति कर रही हैं। हमने भारत में 2 वैक्सीन दी, हमने भारत को 2 वैक्सीन सबसे कम समय में दी। जब आप राजनीति कर रहे थे, जब आप लड़ने में आपके नेता समय बिता रहे थे और आपके नेता चुनाव नहीं रहे थे। टाइम कम है, ठीक है। संजय सरकार जी देखिए, यासिर जी बात हो गई, मेरे पास भी टाइम बहुत कम बचा है। संजय सरकार जी, जो बात कही जा रही संजीदगी की और जो बात अभी डॉक्टर चावला कर रहे थे कि कोरोना के खिलाफ अगर लड़ाई या वैक्सीनेशन की ये जो एक मुहिम जो चलाई जा रही, इसमें सबको मिलकर आना होगा, इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, यूनिटी बहुत जरूरी है। कब तक इस पर सियासत होती रहेगी? सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैं किसी को खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार को साथ में हाथों हाथ मिलाकर काम करना चाहता हूं। भारत बायोटेक को जब वैक्सीन बनाने के लिए दिया था, आपको जनवरी से लेके अप्रैल तक 2 करोड़ 54 हजार रुपए बनाए हैं। 2 करोड़ 54,000 बनाए थे अप्रैल तक। मैं वैक्सीन के बारे में, मेरे देश में 270 करोड़ वैक्सीन का जरूरत है डुअल डोज के लिए, ठीक है। और तीसरे नंबर बताता जो ऑक्सीजन के बारे में बताता, सेल को पास में 11,000 मेट्रिक टन, मतलब ये दुर्गापुर स्टील प्लांट को पास में थे। उन्होंने बोलता है हम लोग लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा, इसके चलते हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहा था। कितना बड़ा ये मतलब जो सोचिए फेलियर है इससे सरकार। हर्षवर्धन भी पूरा तरफ से फेलियर है। देखिए जितना अभी तक में 3 करोड़ के ऊपर में आदमी को मतलब जो कोरोना हुआ था और ऑफिशियल 4,312 आदमी को मौत हुआ। अनऑफिशियल कितना मौत हुआ था आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम नहीं है। गंगा को नदी के ऊपर में लाश बहते गया यूपी के ऊपर में से। ये चीज आप देख चुके हैं, हम बोलने का कोई ये नहीं रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को ये दिमाग में नहीं है, दूसरा लहर जो आ रहा है, दूसरे लहर में अच्छा तरफ से हमको काम करना चाहिए, नहीं तो देश के लिए वो चुनाव के लिए बिजी हो जाता है, मन के बात के लिए जो है। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, हमने देखा कि अगर सरकार चाहे तो पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से 21 तारीख को 80 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन और वैक्सीन एक दिन में लगाए गए। यानी हमारे पास एक क्षमता है और हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 1-2 दिन तो हम रिकॉर्ड बना लिए और उसके बाद फिर हम पीछे रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए इसके लिए जनाब हमें वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पे लेना पड़ेगा। जी वो जितने भी इसके लूप होल्स हैं क्योंकि इतना ज्यादा वैक्सीनेशन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सारी लॉजिस्टिक्स को प्लान करना पड़ेगा। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर, मेडिकल मैन पावर और प्लस फेक वैक्सीनेशन ना होना, ये सब आसान तो नहीं है। देन व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर? गवर्नमेंट इज फॉर दिस ओनली बिकॉज ये हमें भी मालूम है कि अभी हम सिर्फ मात्र 35 करोड़ भी लगा पाए, वेयरएज हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 95 करोड़ है टिल द टाइम ऑफ 31 दिसंबर, जो कि आसान काम नहीं है। लहर थर्ड आए या ना आए उसका डर तो है ही है। तो बचने के लिए वैक्सीनेशन के अलावा
प्लस बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन अभी हमारे पास है नहीं है, तो हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। तो इसलिए राजनीति ना करते हुए युद्ध स्तर पर सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए, सबको साथ लेते हुए हमें ये काम करना है। तो इसी में ही हमारी भलाई है, इसी में ही हर देशवासी की भलाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर नरेश चावला जी आपने रखी कि सियासत तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन जो मुसीबत हमारे सामने, जो आफत हमारे सामने है कोरोना जैसी, इस पर सियासत ना हो बल्कि इस पर डटकर मुकाबला किया जाए और एक साथ आकर इसके साथ मुकाबला किया जाए, ना कि इस पर सियासत हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता पांडे जी, संजय सरकार जी और सैयद यासिर जिलानी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।